यहाँ से भाई हम लोग लास्ट वाले सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं और पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द रीडिंग ऑन वॉट मीटर व्हेन द नेटवर्क इज शोन। ठीक है, यहाँ पे आपका डायग्राम दिया हुआ है और जो सप्लाई वोल्टेज आपका 440 वोल्ट यानी लाइन वोल्टेज हो जाएगा और यहाँ पे फेज सीक्वेंस दिया हुआ है आर वाई बी और यहाँ पे बोल रहा है जो भी आपका वॉट मीटर है उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट और इंस्ट्रूमेंट लॉसेस से सब आपको अवॉइड करके चलना है। ठीक है, तो देखिए ये आपका डायग्राम है, आपका कुछ इस तरीके का दिया हुआ है और बुक में ही आपका क्वेश्चन जो दिया हुआ है ना भाई, इसमें जो आपका डायरेक्शन दिखाएगा करंट का, इसमें इधर आ रहा है, इसमें भी आपका इधर आ रहा है। ठीक है, ये बुक ने अपने आप दिखाया और इधर से आपका करंट इधर आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपका ये वॉट मीटर लगा हुआ है, इसी वॉट मीटर का आपको यहाँ पे बताना है रीडिंग कितना देगा। हम लोग को पता है जो वॉट मीटर रीड करके देगा क्या देगा आपका भाई बताइए, ये देगा आपका VL IL cos phi, है ना। और जो फाई होता है किसके किस बीच में, जो आपका फेज वोल्टेज और फेज करंट के बीच का एंगल होता है उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे लाइन करंट निकालना पड़ेगा या फिर ऐसा समझिए जो वॉट मीटर है, वॉट मीटर के अंदर दो कॉइल होता है, एक करंट कॉइल तो एक करंट नाप के देगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि करंट कॉइल के अंदर है ना कितना करंट। ठीक है, करंट कॉइल का हम लोग यहाँ पे करंट और जो भी करंट ये मेजर करके देगा वो क्या हो जाएगा आपका IR के बराबर, क्योंकि यहाँ से IR जा रहा है, या फिर कहिए इसी को हम लोग लाइन करंट बोलेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग देखते हैं कितना आएगा। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे बुक का डायरेक्शन यहाँ पे दिया हुआ, ये मैंने अपने मर्जी से नहीं दिया, बुक में दिया हुआ ऑलरेडी। ठीक है, तो मान लेते हैं जो करंट आ रहा I1 है और इधर मान लेते हैं आपका करंट I2 है ना। तो इस पॉइंट पे मान लेते हैं पॉइंट आपका R है, तो इस पॉइंट पे अगर मैं KCL लगाऊं तो देख रहे हैं ये आपका इनकमिंग करंट है, बाकी आपका दोनों आउटगोइंग करंट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं KCL लगाऊं, KCL एट R पॉइंट, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो मेरा IR हो जाएगा ये मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 के बराबर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए हम लोग को यहाँ पे लाइन वोल्टेज दिया हुआ ऑलरेडी है ना 440 वोल्ट और यहाँ पे फेज सीक्वेंस भी आपका दिया हुआ था भाई RYB। सबसे पहले फेज सीक्वेंस का क्या मतलब होता है इस चीज को आप समझिए। देखिए अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा जनरेटर बनाऊँ आपको समझाने के लिए, ओके, इस तरीके से तीनों कॉइल के बीच में 120 120 120 का फेज शिफ्ट होना चाहिए, है ना। और यहाँ पे मैं कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग लेकर के चल रहा हूँ ताकि आपको इजी वे में समझ में आए। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ R, ठीक है, 120 डिग्री के बाद यहाँ पे दिखा देता हूँ Y और फिर 120 डिग्री के बाद दिखा देता हूँ ये मेरा B। तो फेज सीक्वेंस मेरा क्या है RYB है। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले जो मेरा मैग्नेट है, ठीक है, ये जो मैग्नेट है ये भाई मेरा सबसे पहले R के पास आएगा, यानी सबसे पहले R में EMF एक तरीके से इंड्यूस्ड होगा, है ना। तो R में हो रहा है तो इसको मैं पहले दिखाऊंगा। ठीक है, अब ये जो मैग्नेट है और इसको मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब जो है 120 डिग्री के बाद फिर कहाँ पहुंचेगा आपका Y के पास पहुंचेगा ये मैग्नेट, समझ रहे हैं, यानी 120 डिग्री के बाद जो है आपका Y में एक तरीके से EMF आएगा, ये R हो गया, ये Y हो गया। और फिर 120 के बाद, ठीक है, अगर यहाँ से कंपेयर करें R से तो 240 डिग्री के बाद कहाँ आएगा, B में आएगा। ठीक है, और वही अगर आप Y से कंपेयर करते हैं Y से तो इसके लिए 120 डिग्री के बाद आएगा, यानी इसको अपने रेफरेंस माना तो यहीं से कंपेयर कीजिए तो 240 के बाद यानी 240 डिग्री फेज शिफ्ट के बाद आपका यहाँ पे B आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हो गया आपका RYB। अब देखिए इनके EMF के इक्वेशन को अगर मैं लिखना चाहूँ, ठीक है, और यहाँ पे भाई लाइन वोल्टेज लिख रहा हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले देखिए VRY मतलब सबसे पहले आपका R आ रहा है ना, और लाइन के R और Y के बीच में हम लोग देख रहे हैं, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 440 एंगल 0 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये मेरा क्या है एक तरीके से रेफरेंस लिया हो भाई। ठीक है, सबसे पहले मैग्नेट यहाँ पे आ रहा है, ओके, उसी तरीके से अगर हम लोग आगे देखें VYB, है ना भाई, मेरे यहाँ पे फेज सीक्वेंस आपका दिया हुआ, तो सबसे पहले आप किसके किस बीच में देखिएगा, R और Y के बीच में, है ना। उसका फिर आप किसके बीच में देख रहे हैं, B और Y के बीच में देख रहे हैं, है ना, Y और B, उसका फिर आपका B और R के बीच में चलेगा। ठीक है, वोल्टेज लिखना आना चाहिए भाई आपको। ओके, तो ये हो जाएगा VYB, तो ये कितना हो जाएगा, भी आपका 440 वोल्ट, लेकिन ये एंगल कितना आएगा आपका -120। ठीक है, 120 डिग्री लैग कर रहा है। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, R हो गया, Y हो गया और फिर मेरा B है। ठीक है, तो B और R के बीच में देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 440 और ये हो जाएगा -240, या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं 120। ठीक है,
ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर हम लोग क्लॉकवाइज चलेंगे तो उसको माइनस में लेके चलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पे देखिए -240 को अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो भाई कैसे मैं रिप्रेजेंट करूँगा? सबसे पहले यहाँ से यहाँ गए तो 90, फिर यहाँ से यहाँ गए तो 180, और फिर 180 में 60 और जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके आपका कितना होगा? ये हो जाएगा आपका -240, ठीक है। और ये क्योंकि आप क्लॉकवाइज देख रहे हैं इसलिए मैं माइनस लिख रहा हूँ। तो भाई इसको मैं ऐसे भी तो देख सकता हूँ, अगर आप इधर से देखते हैं तो इधर से कितना हो गया 90, और ये आपने 60 लिया था ऑलरेडी, है ना। तो ऑटोमेटिक इधर कितना बचा 30, क्योंकि टोटल कितना होता है मेरा 90 होता है। तो ये 90 हो गया, 90 में 30 जुड़े तो 120। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि आप इसको पॉजिटिव में 120 भी लिख सकते हैं, क्लियर। तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसको आप -240 लिखिए या फिर पॉजिटिव 120 लिखिए। तो इस तरीके से हम लोग का फेज सीक्वेंस और ये वोल्टेज मैंने यहाँ पे लिख दिया है फेज सीक्वेंस के हिसाब से। अब हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। देखिए क्वेश्चन में हम लोग को यहाँ पे बताना है ये वॉट मीटर क्या रीड करके देगा। तो सबसे पहले मैं देखना चाहता हूँ करंट कॉइल के अंदर कितना करंट जा रहा है। तो मैंने वहाँ पे KCL लगा दिया, तो यहाँ से मेरे को पता चल गया I1 प्लस IR इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे I1 की बात करूँ, यहाँ पे लिखता हूँ IR इक्वल टू I1 प्लस I2। तो I1 को अगर हम लोग देखें तो I1 के जगह मैं क्या लिखूंगा भाई बताइए? I1 कौन सा करंट है? I1 जो है मेरा ये वाला करंट है, ठीक है। तो ये देखिए इसके क्रॉस कितना वोल्टेज होगा। सबसे पहले वोल्टेज देखिए ना, यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा भाई? सीधी सी बात है, एक ये और एक ये, है ना। यानी R और किसके बीच में? Y में एक तरीके से। और ये क्योंकि डेल्टा कनेक्टेड है ना, एक ब्रांच इसका ओपन है, बस समझिए। तो ये और ये वोल्टेज तो कितना हो जाएगा? R और Y के बीच में कितना वोल्टेज? लाइन वोल्टेज होगा, है ना। समझ में आ रहा बात को। और क्योंकि मेरा इधर की तरफ करंट आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? आपको इसको प्लस दिखाना पड़ेगा, ये माइनस दिखाना, क्योंकि प्लस से हमेशा करंट निकलता है, ठीक है। हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो इसको मेरे को प्लस दिखाना है और ये मेरा माइनस हो जाएगा। यानी कौन सा वोल्टेज होगा? VRY। समझ में आया बात को। और VRY यानी I1 का जो वैल्यू होगा ये क्या हो जाएगा? वोल्टेज। वोल्टेज क्या है? इसके क्रॉस वोल्टेज क्या है? VRY डिवाइडेड बाय जो मेरा इम्पीडेंस है। इम्पीडेंस कितना है भाई? यहाँ पे आपका कैपेसिटर है, प्योर इंडक्टिव सर्किट है ये। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 53 एंगल -90, क्योंकि भाई कैपेसिटर है ना, आप समझिए X इक्वल टू क्या होता है? -j⍵c होता है, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए, सब आपको ऑलरेडी। और ये सब कहाँ पे सीखा जाता है? तो AC सीरीज सर्किट में या फिर AC फंडामेंटल में चले जाइए, वहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी सारा चीज़ बता रखा है। ओके, प्लस प्लस प्लस, ठीक है। I2, अब I2 की बात करें अगर, तो I2 की अगर बात करें भाई, तो I2 क्या है? I2 ये वाला है, ठीक है। इधर आ रहा है आपका I2, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? देखिए वोल्टेज क्या होगा? R से लेके B तक, है ना। तो मैं तो R और B के बीच में जो भी लाइन वोल्टेज होगा वही मेरा क्या हो जाएगा? इसके क्रॉस वोल्टेज होगा। तो मैं लिख देता हूँ, और R को अगेन पॉजिटिव लेंगे तो ये हो जाएगा VRB। क्लियर हुआ? VRB डिवाइडेड बाय यहाँ पे जो मेरा इम्पीडेंस होगा। इम्पीडेंस क्या हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस है 50 और ये रिएक्टेंस है 40, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 50 + j40। क्लियर हुआ? इसको आप फिर मैग्नीट्यूड निकाल के एंगल निकाल लीजिएगा। अब हम लोग देखिए इसका वैल्यू VRY। तो VRY अभी जस्ट मैंने लिखा है, VRY कितना है? 440 एंगल 0, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट 440 एंगल 0 डिवाइडेड बाय 53 एंगल -90, प्लस है, प्लस दे देंगे। अब यहाँ पे देखिए VRB है, हम लोग को यहाँ पे देखिए VBR का वैल्यू पता है ऑलरेडी, है ना। हम लोगों ने ऑलरेडी डबल स्क्रिप्ट नोटेशन देखा है भाई, 3 फेज के अंदर कॉन्सेप्ट था ये आपका। मैंने आपको बताया था अगर VBR मान लेते हैं इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो अगर भाई इसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन लूँ, मैं इस डायरेक्शन में दिखाऊं, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? -VBR लिखना पड़ेगा, है ना। ये मेरा क्या है? VBR। इसको प्लस लिखा है तो इसका जस्ट अपोजिट लेंगे तो क्या हो जाएगा? -VBR हो जाएगा, है ना। लेकिन समझिए भाई, ये जो आपने -VBR लिखा है, अगर इस माइनस साइन को हटाना है यहाँ से, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे लिख देंगे VR को आगे ले लीजिए और B को आप पीछे ले लीजिए। क्लियर हुआ? डबल स्क्रिप्ट नोटेशन में यही था ना भाई। जैसे मान लेते हैं VBR है, ठीक है, तो उसको आप क्या लिख सकते हैं? -VBR, ठीक है। और -VBR कहने का मतलब क्या हो गया कि इसको आप सीधे सीधे
आर बी लिख सकते हैं, क्योंकि आर को मैंने आगे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, समझ में आया बात को? क्लियर हो रहा है? इस चीज को आप याद कीजिए। तो भाई अब यहां पे समझिए, यहाँ पे मेरा वैल्यू क्या है, वी आर बी है। ठीक है, लेकिन मेरे को यहाँ पे वी बी आर का वैल्यू पता है। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूँगा, ये जो आपका 440 है, इसके आगे मेरे को माइनस लगाना पड़ेगा एक तरीके से। ठीक है, समझ में आया? देखिए वी बी आर मेरा 440 एंगल 120 है, या फिर माइनस 240 है, इसको मैं लिख सकता हूँ। इसको अगर मुझे इसको आर बी के टर्म में लिखना होगा ना, तो आगे मेरे को माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसका जस्ट अपोजिट है ये। क्लियर हुआ? क्योंकि आपने आर को पहले देखिए बी पॉजिटिव था, तो मान लेते इधर मेरा बी है और इधर मेरा आर है, तो ये मेरा पॉजिटिव था, ये मेरा नेगेटिव था, तो ऐसे मैं दिखाऊंगा। ठीक है, अब मेरा क्या हो गया, उल्टा हो गया। ठीक है, आर अब मेरा पॉजिटिव है, ये अब मेरा पॉजिटिव है नेट, तो ये उल्टा घूम जाएगा। क्लियर हुआ? इसलिए मेरे को यहाँ पे माइनस लगाना पड़ रहा है। इसका जो भी वैल्यू होगा, अगर इस डायरेक्शन में रहेगा तो आपको माइनस डालना पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 440 एंगल इसका आपका था 120 और डिवाइड कर देंगे आपका 50 प्लस J40। क्लियर हो गया? तो आपका ऑलरेडी पोलर फॉर्म में है, दोनों डिवीजन हो जाएगा इजीली, है ना। 440 एंगल 0 डिवाइडेड बाय 53 एंगल 90। अब देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 440 एंगल 120, ये पोलर फॉर्म में, इसको भी पोलर फॉर्म में ले आइएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 50 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, और इसका एंगल हो जाएगा tan इनवर्स। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट है 40 डिवाइडेड बाय 50, तो इसका भी एक एंगल आ जाएगा, है ना। तो ओवरऑल क्या हो जाए, सब डिवाइड फिर माइनस करना, तो इसको भी क्या कीजिए आप, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में एक तरीके से चेंज कर ली, इसको भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चेंज कर ले, तो ओवरऑल यहाँ से आपका आई आर का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, यानी करंट कॉइल जो है डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई 1 पॉइंट, यह आ जाएगा आई एल का वैल्यू, या फिर कहिए यही करंट क्या होगा, करंट कॉइल के अंदर जाएगा, ये हो जाएगा 1.825 एम्पियर, और जो एंगल आएगा आपका ये आ जाएगा 124.7। ठीक है, इतना करंट जो है आपके करंट कॉइल के अंदर रहेगा। ठीक है, करंट कॉइल आपका ये करंट मेजर करके देगा। अब देखिए, अब हम लोग को यहाँ पे भाई प्रेशर कॉइल को देखना है। प्रेशर कॉइल जो है कितना एक तरीके से वोल्टेज मेजर करके देगा हम लोग को, है ना। तो ओवरऑल देखिए हम लोग का जो फेज सीक्वेंस है कौन सा, आर वाई बी है। ठीक है, पहले आर आएगा, फिर वाई आएगा, फिर बी आएगा, है ना। यानी जब मेरा बी जीरो होगा, फिर ये जीरो होगा, तो उस समय मेरा वाई पॉजिटिव होगा, ये एक तरीके से जीरो होगा, है ना। यानी ये मेरा हायर पोटेंशियल हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे ये जो वोल्टेज नाप के देगा, ये कौन सा नाप के देगा, इसके और इसके बीच में जो वोल्टेज होगा, और ये मेरा पॉजिटिव है, तो क्या ये कौन सा वोल्टेज हो जाएगा बताइए, ये जो वी आर बी। ठीक है, ये मेरा वी आर बी वोल्टेज नाप करके देगा। ठीक है, तो वी आर बी का वैल्यू हम लोग को पता है क्या, वी आर बी, वी आर बी, वी आर बी, वी आर बी तो नहीं है, एक मिनट, वी आर बी, एक मिनट भाई डायग्राम देखते हैं। ओह, ये और ये है ना, भाई गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे। देखिए यहाँ पे इसको पॉजिटिव लिया ना, तो वी वाई बी होगा ना भाई, आर मैंने कहाँ से लिख दिया, ये वाई और बी से जुड़ा हुआ, तो वी वाई बी, इसको पॉजिटिव लिया है ना, तो वी वाई बी देखते हैं यहाँ पे हम लोग का वैल्यू होगा वी वाई बी। देखिए यहाँ पे वी वाई बी का ये वैल्यू है ना, यानी इतना वोल्टेज जो है मेरे को ये प्रेशर कॉइल एक तरीके से मेजर करके देगा। तो ओवरऑल मैं यहाँ पे अब लिखता हूँ, जो मेरा करंट कॉइल है ये मेरे को 1.825 एंगल 124.7 इतना एम्पीयर करंट नाप के देगा, और जो प्रेशर कॉइल होगा ये एक तरीके से 440 एंगल -120 इतना एक तरीके से वोल्टेज नाप के देगा, है ना। लेकिन वॉट मीटर जो रीड करता है क्या होता है, ये आपका लाइन वोल्टेज हो गया, लाइन करंट हो गया, यहाँ पे cos फाई भी होता है। फाई मतलब क्या, ये करंट है भाई। ठीक है, करंट कॉइल, और ये मेरा एक तरीके से क्या है, प्रेशर कॉइल के अंदर का वोल्टेज है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वही मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे फाई हो जाएगा, है ना। तो वोल्टेज और करंट को एक तरीके से लोकेट करते हैं ग्राफ में। तो ओवरऑल देखिए मेरा जो करंट है ये कितना 124.7 है, तो और पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या, हम लोग को यहाँ पे भाई ऐसे चलना पड़ेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 90 हो गया, और इसमें कितना 90 30 जोड़ेंगे तो 120, यानी कुछ और यहाँ पे आएंगे ओवरऑल। इसको और थोड़ा सा छोटा करता हूँ, ठीक है, ऐसे आएंगे। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये मेरा यहाँ पे आएगा 124.7, ये एंगल है मेरा। ठीक है भाई, ये करंट का एंगल हो गया।
वोल्टेज को देखें तो -120 है, तो -120 कहने होता है कि ऐसे आ जाइए, 90 हो गया, इसमें और जोड़ देते हैं 30, तो ये हो जाएगा आपका -120। ठीक है, ये मेरा वोल्टेज है, ये मेरा एक तरीके से करंट है, तो इन दोनों के बीच का एंगल दिखाना है आपको, है ना। तो ओवरऑल देखिए, इसी को ये मैंने ऐसे देखा ना, दोनों को रेफरेंस लेने के लिए, इजी करने के लिए एक ही डायरेक्शन से देखते हैं भाई। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं ऐसे लिखूँ, ऐसे देखूँगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए, 180, और ये क्योंकि 30 था इधर, ये मेरा 60 है, तो 180 में इतना दूर कितना हुआ, 180 हुआ ना, 180 में 60 जोड़ कितना, इसको मैं 240 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो 240 मेरा क्या होगा, पॉजिटिव लिखना पड़ेगा क्योंकि हम इसको एंटी क्लॉकवाइज देख रहे हैं। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 240। कैसे, क्योंकि हम लोग ऐसे देख रहे हैं। ठीक है, दोनों को एक ही डायरेक्शन में देखिए, ज़्यादा बेटर हो जाता है। ठीक है, करंट को भी इसी डायरेक्शन में देखिए, इसको भी इसी डायरेक्शन, यानी दोनों को पॉजिटिव में लेके रखिए। तो देखिए मेरे को यहाँ पे भाई, मुझे यहाँ पे करंट और वोल्टेज, ये मेरा करंट है और ये मेरा वोल्टेज है। ठीक है, इनके बीच का एंगल चाहिए, यानी ये एंगल चाहिए एक तरीके से। ठीक है, इतना दूर एंगल चाहिए मेरे को। ओके, तो देखिए कैसे निकलेगा, टोटल मेरा एक तरीके से 240 है, और 240 में से अगर मैं ये वाला एंगल माइनस कर दूंगा तो ओवरऑल मेरे को सिर्फ और सिर्फ यही एंगल मिल जाएगा। ठीक है, यानी फाई इक्वल टू आप लिखेंगे 240 माइनस 124.7, तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 115.3 आएगा। ठीक है, मेरा फाई का वैल्यू आ गया। तो ओवरऑल अब आपको जो जो चीज़ चाहिए था वो हम लोगों ने निकाल लिया, वो आप निकाल लिया। वाट मीटर का जो रीडिंग होगा, वोल्टेज 440 एंगल 240 लिखिए, या फिर -120 लिखिए, गुना, और यहाँ पे एंगल लिखने का कोई मतलब नहीं भाई, क्योंकि आपने ऑलरेडी पावर फैक्टर फाई का वैल्यू निकाल रखा है। ठीक है, तो ओवरऑल करंट आप दिखा दीजिए 1.825 कॉस, फाई की जगह यहाँ पे डाल दीजिए 115.3। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ओवरऑल जो आपका वॉट मीटर का रीडिंग आएगा, ये आ जाएगा आपका -3, आपका किलोवाट में चेंज। ठीक है, यानी इसको किलोवाट में लिख देंगे -0.343 किलोवाट। ठीक है, इतना आपका ये एक तरीके से रीड करके देगा। तो इस तरीके से भाई आपको सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में भाई हम लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।